भदोही की जनता सदैव उनका इंतजार करेगी। आज नहीं, इस चुनाव के बाद भी कभी अगर ममता बनर्जी भदोही में आएंगी तो यहाँ भदोही का एक एक युवा, एक एक ब्राह्मण खड़ा होकर के उनसे जरूर पूछेगा कि मनीष शुक्ला कौन था। जैसे मदरसा कहीं चल रहा है और पता चलता है कि मदरसे के अंदर अराजकता का कार्य किया जा रहा है, मस्जिद कहीं चल रहा है तो मस्जिद के अंदर अराजकता का कार्य चल रहा है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे धार्मिक संस्थाओं को आगे कौन बढ़ाने का कार्य करेगा। नहीं तो इसका मतलब आप मंदिर पे वोट मांगेंगे? बिल्कुल मंदिर, अरे भाई भगवान राम हमारे आस्था हैं, वोट का विषय कोई नहीं है। एक प्रदेश में एक वातावरण होता है, अगर कहीं मुसलमानों के मान सम्मान की रक्षा अगर देश में की जा रही है तो हिंदुओं के मान सम्मान की रक्षा कौन करेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या विपक्ष का उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष उसके मान सम्मान की रक्षा करेगी? भगवान, आप लोग मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, मस्जिदों का जीर्णोद्धार क्यों नहीं? भाई जब उनका समय आया तो मस्जिदों का जीर्णोद्धार किए, अब समय आया है हम लोगों का तो हम लोग मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। फिर आपके साथ मुस्लिम वर्ग कैसे जुड़ेगा अगर इस तरह का आप बयानबाजी करेंगे कि जब उनका समय था तो मस्जिदों का जीर्णोद्धार हुआ, अब हमारा समय है तो मंदिरों का जीर्णोद्धार, फिर मुस्लिम समुदाय कैसे जुड़ेगा आपसे? हम लोग उनके कहीं खिलाफ थोड़ी न हैं। बंगाल में एक मुर्शिदाबाद जगह है, मैं आप पत्रकार के साथी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब अपनी एक टीम लेकर के चले जाइए मुर्शिदाबाद में, जय श्री राम का नारा लगा करके आइए। मैं आप सबके साथ जैसा कहेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। ये स्थिति है बंगाल की। रामनवमी की यात्रा निकाली जाती है तो दंगा होगा, हिंदुओं के हित की कोई बात की जाती है तो दंगा होगा। रोहिंग्या को सबसे ज़्यादा देश में लाने का कार्य अगर किसी प्रदेश में हुआ है तो बंगाल में हुआ है। तो बंगाल में किस तरीके से बात करें, क्या वहाँ डेवलपमेंट की क्या चीज़ें हैं? आज हमसे एक युवा नेता वतन दुबे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो भी एक युवा है, वो किसके साथ हैं। ये युवा सदैव राष्ट्रवादी होता है, राष्ट्र के लिए सोचता है, और जिनके नेतृत्व में संपूर्ण भारत आज पूरे विश्व में अपना ध्वजा लहरा रहा है, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना मार्गदर्शक मानता हूं और हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करने लगती है, ध्रुवीकरण की बात करने लगती है, हिंदू मुसलमान की बात करने लगती है, विपक्ष भी तो लगातार यही आरोप लगाता है। विपक्ष देखिए, विपक्ष क्यों हिंदू की बात नहीं करता है, विपक्ष क्यों राष्ट्र की बात नहीं करता है? क्या विपक्ष को कोई मना किया था क्या आप अयोध्या में राम मंदिर मत बनाइए? अब देश देखिए, देश का युवा और देश यही कह रहा है कि अब जो हिंदू हित की बात करेगा वही भारत में राज करेगा। यही उत्तर प्रदेश में कैराना हुआ करता था, मुजफ्फरनगर हुआ करता था, जहां से लोग पलायन करते थे। लेकिन आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप चले जाइए और जय श्री राम का नारा लगाइए, किसी के पास हिम्मत नहीं है कि आपका हाथ काट देगा, पाँव काट देगा, गाली देगा और डांटेगा आपको। विनोद बिंद के लिए मोदी जी आते हैं, केशव जी आते हैं, कलयोगी जी आ रहे हैं और ललतेश तो कह रहे हैं कि मैं अकेले ही काफी हूं भदोही के लिए। गठबंधन की जो है पहचान है, भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी है। फिर आपके भाजपा के नेता बयान देते हैं कि ममता बनर्जी की मां ने दूध पिलाया तो भदोही में आके दिखाएं, ये संस्कारिक पार्टी कैसे? इसलिए कहते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर जा करके बंगाल में वहाँ प्रचार करते हैं, यहीं भदोही का लाल मनीष शुक्ला जा करके वहाँ चुनाव लड़ने का कार्य जब करता है, तो टीएमसी के लोग अगर उसको मरवाने का कार्य करते हैं, आपने कौन सा कार्रवाई की, उनके परिवार को क्या न्याय आप दिलवाई? ललितेश त्रिपाठी तो कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, 4 साल हो गया, इसके पहले पुण्यतिथि नहीं मनवाए भाजपा वाले, राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं भैया। ललितेश त्रिपाठी कौन सी रोटी सेकने के लिए यहाँ आए हैं बताइए? उनका क्या है? बंगाल वाली रोटी तो है ना? बिल्कुल नहीं। किसी के घर पे जा करके चुनाव लड़ने के पहले यहाँ आकर के दुख में शामिल हुए हों, दर्द में शामिल हुए हों, तो कभी शामिल नहीं हुए हैं। आज वो केवल कहेंगे कि हमारे दादा, हमारे पिताजी यहाँ आकर के ये डेवलपमेंट का काम किए, वो यहाँ ब्राह्मण समुदाय 2 गुटों में बढ़ता दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे, अंत तक ब्राह्मण कहाँ जाएंगे, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण 2014 के चुनाव में इस जनपद का अपने आप को कहने वाला सबसे बड़ा ब्राह्मण चुनाव लड़ रहा था, और कोई गांव ऐसा नहीं बाकी था जहां के ब्राह्मण उनके यहाँ कार्यक्रम में न गए हों। लेकिन वो केवल डर था, भय था, अराजकता थी। 2014 में संपूर्ण मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और बीरेन्द्र सिंह जी को सांसद बनाने के काम यही लोकसभा भदोही के ब्राह्मण किए। उसके बाद 2022 में रविंद्र त्रिपाठी को क्यों नहीं विधायक बना दिए लोगों ने, यहाँ के ब्राह्मणों ने? यहाँ के ब्राह्मण आदरणीय विधायक जी के साथ थे और हैं,
और जब भी पार्टी कभी मौका देगी तो उनके साथ रहेंगे। ब्राह्मण उनके कहीं खिलाफ नहीं गए हैं और कभी कभी सत्ता दल का कुछ न कुछ विरोध होता है और उसमें ब्राह्मण संपूर्ण उनके साथ थे। कहीं न कहीं आपस के कुछ जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा होता है बहुत अपने आप में तो मायने। मानते हैं कि रविंद्रनाथ त्रिपाठी डेवलपमेंट नहीं कर पाए, कहीं न कहीं मुद्दे में फेल हो गए। अब भदोही लोकसभा और भदोही विधानसभा दोनों की स्थिति यही रही थी। जैसे जब यहाँ के 2 बार के सांसद हुए तो सांसदों के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। विधायक जी, अब बताइए, एक बार विधायक जी को टिकट मिला, विधायक हुए और अभी आपने कहा कि भाजपा बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी आप बोल रहे हैं कि सांसदों के द्वारा काम नहीं हो पाया, विधायकों के द्वारा काम नहीं हो पाया, फिर आप ही ऐसा कहेंगे? मैं नहीं, दोहरी चरित्र की बात मत करिए। 2014 के पहले जो सांसद यहाँ हुआ करते थे, बसपा से रमेश दुबे और बसपा से गोरखनाथ पांडे की मैं बात कर रहा हूँ। बीरेन्द्र सिंह जी जब सांसद हुए उसके बाद से एक सांसद के द्वारा क्या क्या हो सकता है दिखने लगा। विरोध क्यों हो गया? मुर्दाबाद के नारे लगाकर उनको बलिया भेज दिया गया। अभी आप कह रहे हैं कि विकास बहुत कर दिए। बिल्कुल यही जो आज ललितेश पद त्रिपाठी के साथ लगे हुए हैं ब्राह्मण, जो कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज हैं, इतने ब्राह्मण 2014 में नाराज थे, इतने ही ब्राह्मण लगातार जो भी इलेक्शन आ रहा 24 में भी वो नाराज हैं और रमेश बिंद जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो भी नाराज हैं। इनका जब दाल जिस प्रत्याशी के साथ गलेगा वहाँ ब्राह्मण खुशी हैं, जहाँ इनका दाल नहीं गलेगा वहाँ ब्राह्मण नाराज।